friends, welcome to Borders and Beyond. In today's podcast, we're going to talk about certain development, geopolitical development जो पिछले 5 से 7 दिन, particularly last 24 घंटे में जो हुई है, which is what Donald Trump has done. Donald Trump has done what he's very good at, and particularly क्यों इंडिया अमेरिका पे पिछले 80 साल से ट्रस्ट नहीं किया है. पिछले 24 घंटे में ट्रम्प ने हम पे 25% टैक्स लगाया है, टैरिफ पर्टिकुलरली. सो 25% टैरिफ क्यों लगाया है? There is a very specific reason. For the very long time, Donald Trump has been asking कि हम अपना एग्रीकल्चर है और डेयरी है उसको ओपन करें. इंडिया हैज फॉर द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, अनलाइक अमेरिका हम कोई लास्ट 200-300 साल पुराने देश तो है नहीं. हम फॉर द लास्ट 1000-5000 years we have a very much focused on agriculture. So उन किसानों का क्या होगा, उन डेयरी वालों का क्या होगा. सो इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू ओपन एज फार एज द एग्रीकल्चर एंड डेयरी इज कंसर्न. एंड ट्रम्प जो आदमी है, ही इज वेरी ईगो सेंट्रिक. उसको ईगो मसाज चाहिए, जो कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से करता है. पाकिस्तान लीडर्स रियली डू नॉट केयर. उनके वो भी कंट्री हमारी तरह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे से ही वो निकले हैं. सो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने ईगो मसाज देना था. उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने, जो फील्ड मार्शल है, जिसको वो फील्ड मार्शल कहते हैं, तो फील्ड मार्शल ने क्या किया, ईगो मसाज के नाम पे बोल दिया कि वी विल नॉमिनेट यू फॉर नोबेल पीस प्राइज. इंडिया इज अ फार मोर मैच्योर्ड कंट्री, फार मोर मैच्योर्ड, almost near perfect democracy. India is not interested in all these things, which is why Trump decided that 25% tariff India को लगाएगा. कल का आपने ट्वीट देखा होगा, उसने बोला कि इंडिया एंड रशिया आर टू डेड इकोनॉमीज. दिस इज अगेन वेरी क्लासिक डोनाल्ड ट्रम्प. ही नोज फॉर अ फैक्ट the US deep state, the US tech companies, they all know India is not a dead economy. We are now a $4 trillion economy. We are not dead. But if he and his team are living in a fool's paradise, we can't do much about it. So ठीक है, उसने वो स्टेटमेंट दिया था. बट वो ये स्टेटमेंट उसने दिया क्यों? वो स्टेटमेंट उसने इसलिए दिया बिकॉज वो नेगोशिएशंस में he is right there at the top. जब डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होगी, अभी होगी, फिर क्वाड के टाइम होगी, देन वो ये बातें डिस्कस कर सकता है, क्योंकि वो मेंटली आपको हिला रहा है, आपको मेंटली वो अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब हम लोग उनके साथ डिस्कशन टेबल पे बैठे, देन दिस कैन बी ब्रॉट अप एंड हम 25% या तो टैरिफ एक्सेप्ट कर लेंगे, विच वी हैव नो अदर चॉइस, या हम जो उसकी प्राइमरी डिमांड है, हम एग्रीकल्चर और डेयरी को ओपन करें, विच आई डोंट थिंक सो एनी इंडियन गवर्नमेंट. दिस इंडियन गवर्नमेंट is relatively much stronger, but even in the past हमारी कोई इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. Particularly last 15 days में आपने देखा होगा, US and Pakistan have again started posing up to each other. Pakistan was an illegitimate child of the West immediately after the World War. So वही वापस हो गया. पाकिस्तान के पास एक ही चीज अच्छी है, and that is its geography. It is right next to Iran. It is right next to Afghanistan. Afghanistan is a landlocked country, और आज नहीं तो कल अमेरिका वापस अफगानिस्तान जाएगा. जैसा आपको मालूम होगा, 15 अगस्त 2021 को अमेरिका had suddenly left Afghanistan, but it will come back. There is no other choice. And simultaneously, अगर ईरान पे sanctions, ईरान पे प्रेशर करना है, so the only country that is available at this point of time is Pakistan, and which as a result of this, पाकिस्तान में तेल है तो कहाँ है? पंजाब में है नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में है नहीं, सिंध में नहीं है. एक जगह है which is their largest state, which is Balochistan. Now, if you would have seen my previous podcast, Balochistan was an independent country and is illegally occupied by Pakistan. There are greater challenges. We will discuss that in a separate segment altogether. So, America, Balochistan, which is a mineral-rich state, I would say a mineral-rich country, which is illegally annexed, वहाँ से वो तेल extract करेगा. और Donald Trump, because he has no value for protocols, he specifically said, who knows, India might buy oil from Pakistan. Once again, as I've said, he's living in a fool's paradise. पाकिस्तान के पास roughly 350 million barrels हैं.
And if you were to talk about oil reserve countries in the world, that's just 0.01 या 0.02% of global oil reserves. India has far greater oil. हाँ, क्योंकि हमारी भूख ज्यादा है, हमारा डेवलपिंग से हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी वो भूख के लिए काफी नहीं है. But India buying oil from Pakistan, that's probably never going to happen. So as I've just mentioned, Pakistan is playing its card, which is geopolitics, which is its geography, which is very important for Pakistan. आपने मेरे पुराने पॉडकास्ट में देखा होगा, और मैं अपनी एडिटर टीम को बोलूँगा वो पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. एक क्रिप्टो करेंसी की डील हुई थी. एक क्रिप्टो करेंसी की डील हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड हिज वेरी गुड फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रम्प्स वेरी गुड फ्रेंड, एंड डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली उसमें पर्सनली इन्वॉल्व है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम है 3-3.5 साल में वो चला जाएगा यहाँ से. आफ्टर दैट ही कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट अगेन. ही इज रिलेटिवली क्वाइट ओल्ड. अमीर आदमी चाहता है कि अपनी जो वेल्थ है वो उसके बच्चों को और उसके आगे के बच्चों को ही मिले. सो द न्यू करेंसी विच इज क्रिप्टो, उस क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान वंस अगेन अपनी जमीन बेच बाच के उसने वो जो डील करी है. सो Donald Trump is doing all of this for his personal gains, and this is something what I wanted to discuss with you guys. सिर्फ और सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी रीजन नहीं है. About 2.5-3 months back, earlier this year, Donald Trump had made a passing statement that they may look at selling F-35 to India. F-35 no doubt is currently the best 5th generation plane anywhere in the world. No other technology, no France, no Russia, no Su-57, nothing comes close to it. But इंडिया ने मना कर दिया. वो मना क्यों किया? पोलाइटली मना किया, डिप्लोमेटिकली उन्हें ना कर दिया, बिकॉज इंडिया नोज अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड. हम लोग गए थे इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली उनके पास इक्विपमेंट्स के लिए. अमेरिका ने हमें मना कर दिया कि वो हमें इक्विपमेंट्स नहीं देंगे, क्योंकि सीटो और सेंटो की ट्रीटी की वजह से दे डिसाइडेड टू सेल द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड अमेरिका ऑलवेज हैव द बेस्ट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. दे डिसाइडेड टू गिव दैट टू पाकिस्तान, बट इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन. Yes, the machine can take you so far, but it is the man which makes sure that उस चीज को आगे बढ़े. And by man, I just don't necessarily mean man. I mean the gender, not just the gender. I'm talking about either it is the man or the women right now. So उसने equipments उसको बेचे. इंडिया ने अब मना कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रम्प को ना सुनने की आदत नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प को आदत नहीं है, तो उसने डिसाइड किया, all the cumulative reasons all put together, from agriculture, then dairy के बाद F-35. आपको मालूम होगा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, एंड 10th of May 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में और सब प्लेटफॉर्म्स में बोलना शुरू कर दिया कि मैंने सीज फायर कराया. इंडिया ने मना कर दिया, भाई आपने तो कुछ नहीं कराया और सीज फायर हमने किया भी नहीं है, ये एक पॉज है. पाकिस्तान एक गलती करेगा, पड़ जाएगी उस पर लात. सो दैट इज समथिंग, बिकॉज जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे बिफोर हिम बिकमिंग द प्रेसिडेंट कि मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई रोक दूंगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई रुक नहीं रही. ठोक रहा है रशिया भर भर के यूक्रेन को, 20% जगह उसने हथिया ली. फिर उसके बाद दे वांटेड इजराइल टू स्टॉप. इजराइल has bombed Gaza, is continuously bombing Gaza for all the right reasons. And उसके बाद then ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान, जो भी उसने वो चाहता था, जो भी उसने मार्केटिंग कैंपेन किया, वो फेल हुआ. एंड इंडिया विच बिकॉज बेसिकली दे वांट अ वीक इंडिया. सो पर्टिकुलरली अभी कुछ दिन पहले मैं जो बार बार कहता रहता हूँ अपने पॉडकास्ट में, नेवर ट्रस्ट अमेरिकन्स. अभी हाल ही की बात है, देयर इज दिस ऑयल कंपनी बाय द नेम ऑफ नायरा. नायरा बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया. उसमें रशिया के स्टेक्स हैं, उसमें वो ईरान से भी कुछ लेती रहती है. यूरोपियन यूनियन ने उस कंपनी के खिलाफ सैंक्शंस कर दिए. यूरोपियन यूनियन खुद ले रहा है नेचुरल गैस रशिया से,
और जो इंडिया 1 महीने में लेता है रशिया से, यूरोपियन यूनियन वो 1 दिन में लेता है। बट वही है, तुम करो तो ठीक, हम करें तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज दे ऑलवेज वांट इंडिया टू फॉलो व्हाट द वेस्ट, पर्टिकुलरली ये जो गोरा है वो कहे, बस हम उनको नहा कर दे। सो एक हैरान करने वाली बात है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी कंपनी की ईमेल आईडीज बंद कर दी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बंद कर दिया। ले लो मजे, जो भी आपने डिस्कशंस की आपस में, एक्सेल शीट्स, आई ऑल्सो यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हैव बीन यूजिंग इट सिंस मिड 90s, बंद कर दिया एक्सेल, पावर पॉइंट बंद कर दी, ईमेल सर्वर्स बंद कर दिए। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी बिग कंपनी एंड दे डिसाइडेड टू डू इट। हाँ, नायरा गया हाई कोर्ट, लेकिन जब तक हुआ, क्या डेटा लीक नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली यूएस डीप स्टेट और पेंटागन को पहुंच गया, विच इज व्हाई आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग दैट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेइंग, आत्मनिर्भर भारत, इट इज द नीड ऑफ द आवर। आज हम किसी से भी डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? व्हाट्सएप पे करते हैं। व्हाट्सएप किसका है? अमेरिका का है। आज हम बोलते हैं कि इधर आजा भाई, मैं इधर खड़ा हूं, क्या यूज करते हैं? गूगल मैप यूज करते हैं। वो किसका है? वो उनका है। हमें अगर कोई फाइल शेयर करनी होती है, कुछ भी करना होता है, गूगल ड्राइव किसका है? उनका है। सो विच इज व्हाई व्हाट चाइना डिड, चाइना ने ये सारे सिस्टम्स को रिवर्स इंजीनियर किया। आई एम नॉट सेइंग उन्होंने अच्छा काम किया, बट एटलीस्ट दे मेड एन एफर्ट कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, हम बस उसी में रखते हैं, हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, हम मनरेगा पॉलिसी में हो जाए। ये फ्री का हमारे को नॉट जस्ट, हालांकि आई एम फ्रॉम मुंबई, बट दिल्ली में और बाकी सारे स्टेट्स में वो ये सब चीजें बेचते रहते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज हर्टिंग इंडिया। आज हम लैपटॉप्स किससे खरीदते हैं? सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स चाइना से हैं। चाइना से लड़ाई हमारी 4-6 महीने 5 साल कभी भी हो सकती है। लैपटॉप के पार्ट देने बंद कर दिए, क्या कर लो? हम कितने आईफोन्स खरीद सकते हैं? हम लोग सारे एंड्रॉयड फोन्स उनसे ले रहे हैं। सो बेसिकली वी हैव टू बिल्ड आवर ओन सिस्टम। ये जो हम नैरो पेटी पॉलिटिक्स, इंटरनल हो गया, जातिवाद हो गया कि तेरी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, द वेस्ट एंड चाइना बोथ ऑफ देम वांट इंडिया टू बी अ कस्टमर। भाई हम उनसे सामान खरीदें, जो वो चाहे, बस हम जी साहब बोल के, गोरे ने बोला है, चीनी ने बोला, हम वो खरीद ले। दिस इज समथिंग दैट वी कलेक्टिव इंडियंस हैव टू डू। आप लोगों को भाषण लग रहा होगा, सो बी इट, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी पॉलिटिक्स। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को। भूल जाओ वो जो सारे लोग थे, वो जो औरत थी उसके जो सिंदूर उड़ गया 22 अप्रैल को। पिछले साल मई जून में जब रईसी में अटैक हुआ था वैष्णो देवी यात्रियों पे, आप भूल जाओ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हुए, हूवर सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, उनकी वाइफ्स, उनकी मदर्स। भूल जाओ क्या हुआ, तो लड़ फौजी रहा है, फौजी का काम है लड़ना, हमें क्या, हमें तो क्रिकेट मैच देखना है, हमने चीनी लैपटॉप यूज करना है, हमें व्हाट्सएप यूज करना है। आई नो वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, बट do we have the vision? How do we get rid of the Western technology when it comes to critical things? How do we get rid of Chinese technology when it comes to important and daily things in life? मेरी टीम के पास आप सबके मैसेजेस आ रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें रिटेलिएट करना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप 3-3.5 साल बाद चला जाएगा, नया प्रेसिडेंट आएगा। We just have to wait and watch. A lot of my viewers keep messaging us and say that why are we not like Israel कि जब मन किया हमने लेबनान को कर दिया, जब वो कर दिया, प्रॉब्लम आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। To become a state like Israel, first think like a Jew. They will not do any of these petty things to destroy their country. So the moment हम लोग जो बार बार कहते रहते हैं ये भारत हमारा, ये 15 अगस्त को हमने थोड़ा फ्लैग होइस्ट कर लिया, 26 जनवरी को कर दिया, उससे नहीं होगा। थिंक मोर देन दैट, एंड नॉट जस्ट you guys, all of us have to do it, including me, my team, my family,
everyone, all of us together have to do कि how do we want to see ourselves in 2047. हम में से शायद कोई ना भी रहे 2047 में, बट ये भारत रहेगा। जय हिंद, भारत माता की।